और पहले जम्मू के इंसिडेंट की बात कर लें रजत जी, तो कम से कम 8 मिसाइल अटैक पाकिस्तान के तरफ से दागे गए हैं और जो निशाने पे थे वो जम्मू का जो सिविल एयरपोर्ट है वो सांबा, आरएसपुरा और अरनिया और उसके नेबरिंग एरियाज़ में 8 मिसाइल दागे गए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर पर निशाना साधते हुए कम से कम 8 मिसाइल दागा है। दूसरी चीज़ जो कि अच्छी खबर है ये कि अभी तक किसी भी हताहत या किसी डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं। तीसरी चीज़ यह है कि S-400 और आकाश इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके चलते जम्मू में जो ब्लैकआउट दिख रहा है वो इस लिहाज से कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना था और उसके लिए ब्लैकआउट ज़रूरी होता है, तो उसको ब्लैकआउट करने के बाद S-400 ने सभी मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया है। मतलब ये कि पाकिस्तान एक बार फिर से नाकाम रहा। भारत में जिस प्रकार से उसने पहले 15 शहरों पर अटैक किए थे, जम्मू में भी नतीजा वैसा ही रहा। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, 8 मिसाइल दागे, लेकिन अभी तक किसी के डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया है। रजत जी, देवेंद्र, आपने जो खबर दी है ये देश के लोगों के लिए वाकई में राहत देने वाली खबर होगी, क्योंकि जो शुरुआती खबरें आ रही थी उससे क्लैरिटी नहीं थी कि क्या हुआ। आपने बताया कि 3 नहीं 8 ड्रोन फायर किए गए और एयर डिफेंस सिस्टम ने सब के सब न्यूट्रलाइज कर दिए, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया, किसी ने कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब एयरबेस पर जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला होता है, इसका मतलब जंग का ऐलान है। इसका मतलब पाकिस्तान ने एक तरह से जंग छेड़ दी है। जो अब तक सिर्फ ठिकानों पर हमले हो रहे थे, ये एयरबेस पर हमले का मतलब बड़ा है। एयर कमांडर बहल साहब हमारे साथ में हैं, हम उनसे इस पर ओपिनियन लेते हैं। बहल साहब, ये जो एयरबेस पर हमला करना, मिलिट्री एयर एस्टेब्लिशमेंट में हमला करना, हालांकि इसको नाकाम कर दिया गया, क्या इसका मतलब लगाएंगे? रजत जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने और जो एनालिसिस पहले भी आपने की बिल्कुल सटीक एनालिसिस थी वो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम एयरबेस को टारगेट करते हैं, एयरबेस इंडियन एयरफोर्स का या किसी भी एयरफोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा होता है एयर पावर को लॉन्च करने के लिए, तो जब उसके ऊपर हमला किया जाता है तो ये दर्शाता है कि अब हम एक और लेवल एस्केलेशन के जो इंडेक्स है उस पे पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात है, इसके साथ अगर मैं रिलेट करूं और इसको आप कहोगे कि एक्ट ऑफ वॉर, तो जो पहली ड्रोन्स आ गई, पहले मिसाइल्स आ गए कल और आज के दरमियान, रात के दरमियान, तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर था। सो एक्ट ऑफ वॉर तो पहले से ही चलना शुरू कर दिया है जब उन्होंने रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। लेकिन बहुत अहम चीज ये है कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक स्टेट ऑफ पैनिक दिख रहा है, एक स्टेट ऑफ भय दिख रहा है। भय से उनका बहुत बड़ा खौफ दिख रहा है कि अब पाकिस्तान आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि अभी तक हमारे जहाज क्रॉस नहीं किए, हमारे जहाजों ने ना एलसी क्रॉस किया है ना आईबी क्रॉस किया है। और वो लोग भी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मेजर्ड रिस्पांस है, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस है, नॉन एस्केलेटरी रिस्पांस है, तो उनकी तरफ से वो ये दर्शा रहे हैं कि देखो हम भी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने जहाज बॉर्डर नहीं क्रॉस करवा रहे। लेकिन उस एस्केलेशन लेवल में एक नॉच ऊपर हो जाता है जब हम एयरफील्ड को हिट करते हैं। और साथ में अगर आप देखें, नगरोटा कोर जो है वो जम्मू से थोड़ा ही नॉर्थ पे है, यानी कि इस पूरे एरिया को टारगेट किया गया जहां होल्डिंग कोर, जो हमारी आर्मी की होल्डिंग कोर है और उसके बहुत सारे टारगेट सिस्टम यहां पे हैं। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयरफील्ड दोनों को टारगेट किया गया है। एस्केलेशन लैडर में एक स्टेप और ऊपर चले गए। अब वो ये देख रहे हैं कि भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो एरियाज है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे लिए क्रिटिकल है। लेकिन एक रिएक्शन हम पवन नारा से ले लेते हैं। पवन नारा जम्मू में मौजूद हैं। पवन, आपके पास क्या खबर है? देखिए रजत जी, इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि जितने भी ड्रोन दागे गए थे उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पूरे जम्मू में फिलहाल ब्लैकआउट है और लोगों को मैसेज, इमरजेंसी मैसेज के जरिए सूचित किया गया है कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और जब तक कोई जानकारी पुख्ता तौर पर आपको ना बताई जाए, हिम्मत ना हारें या बेचैन ना हो। तो इस तरह के मैसेज यहां पर दिए गए हैं। पूरे इलाके में ब्लैकआउट है और हमारी कोशिश है कि जम्मू एयरपोर्ट के उस इलाके में पहुंचे जहां इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और उसी कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं।